अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए, समय के लिए। हालेलुया। हमारे प्रोग्राम में आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे लिए एक बड़ा विशेष दिन है क्योंकि परमेश्वर ने आज ही के दिन 12 तारीख 1974 में इस धरती में हमको लॉन्च किया, हमारे माता पिता के गोद में दिया। और आज खास इसलिए भी है क्योंकि आज मेरा 50th बर्थडे है। 50वां साल हमने आज के इस दिन में कंप्लीट करते हैं। हमने सोचा कुछ डिफरेंट किया जाए। मैं उस वचन को याद करता हूं जो कि इफिसियुस का 1:4 में लिखा हुआ है कि उसी में परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया ताकि हम उसके प्रेम में निष्कलंक रहें, निष्कपट रहें। हालेलुया। परमेश्वर का एक बड़ा बुलाहट हर एक के लिए रहता है जिसको परमेश्वर प्रेम करता है। आज हम कुछ यादगार मोमेंट्स को आपको शेयर करना चाहते हैं और कुछ वचनों से भी आप सबों को उत्साहित करना चाहेंगे। निश्चय इस प्रोग्राम को आप लास्ट तक देखिए। इस समय में हम आपको उस स्थान में, उन जगह में लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर हम पले बढ़े, कहाँ पर रहें, और वहाँ के कुछ यादगार बातें हैं उनको हमको शेयर करना चाहते हैं। बहुत सारा जगह में हम लोग जाएंगे, इसलिए हमारे इस जर्नी के साथ में आप रहिए ताकि आप लोग एंजॉय करने पाएँ और कुछ सीखने पाएँ, समझने पाएँ। आप सबों को हम उत्साहित करना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम किया है निश्चय आपके जीवन में भी करेगा। अगर कोई हताश और निराश है तो ज़रूर आप इस प्रोग्राम को देख के उत्साहित होने पाएंगे, हम विश्वास करते हैं। गॉड ब्लेस यू। चलिए चलते हैं। तो आइए, जिस घर में मेरा बचपन गुजरा है, जब मैं अराउंड 3 साल, 3.5 साल का उम्र से मैं जब बढ़ने लगा, ओके, तो उस समय जब मेरा बचपन गुजरा है उस घर को ज़रा से देखते हैं हम लोग। तो ये वो घर है जिसमें हमारा बचपन गुजरा। कम से कम 3-3.5 साल का उम्र से लेके करीब जब मैं क्लास 3 तक जब था इस इलाके में,
तब मैं यहाँ पर रहा करता था। और ये जो घर है ये खंडहर हो चुका है, अभी कोई यहाँ पर रहते नहीं है। और ये बरामदा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग खेलते थे और कभी कभी यहाँ पर रेस्ट लेते थे। हमारे साइकिल वगैरह सब, हमारा कुछ कुछ सामान सब यहाँ पर पड़ा रहता था। आइए हम लोग भीतर जाके देखते हैं। तो ये हम लोग का पहला रूम था, जहाँ पर हम लोग पूरा परिवार, हम लोग का बोलने से बेडरूम होगा, वो तो बरामदा था। सो यहाँ पर एक बेड था और इस बेड में मेरा मम्मी और मेरा बहन यहाँ पर सोते थे। और यहाँ पर एक बेड था जिसमें पापा और हम लोग यहाँ पर सोया करते थे इस जगह में। और पापा मुझे इसी जगह में बाइबल की कहानी सुनाते थे, और दाऊद का कहानी हुआ, गोलियत का बात विषय में और राजाओं के विषय में। और मुझे यहाँ पर जब कहानी बताते थे तो हर दिन कहानी रात के समय में मुझे यहाँ पर बताते थे। और बताने से पहले पूछेंगे कि कल मैं क्या बताया था, तो मैं उसको रिव्यू करता था। इसी तरह से बचपन के टाइम में परमेश्वर ने मेरे पिताजी के ज़रिए से मुझे वचन का सेवकाई मुझे मिला। तो इस प्रकार से इस कमरे में मेरा बहुत सारे यादगार बातें सब हैं कि परमेश्वर इसी जगह से मुझे उठाया। और उस दिनों में मुझे मालूम नहीं था कि प्रभु अपने दास के रूप में उठाएगा, लेकिन परमेश्वर जब चुनता है किसी को तो नीचे से वो तैयार करता है, बनाता है। ओके, सो ये जो कमरा है, नेक्स्ट कमरा में हम जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा सेकंड रूम है, जिसको हम बोल सकते हैं, इसमें हम लोग का अलमीरा, कपड़ा लत्ता, ग्रोसरी आइटम, ये सारा चीज़ यहाँ पर रहता था। ओके, सो अभी तो पूरा खंडहर हो चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सब्जी वगैरह सभी निकला हुआ है। अगर आसमान को देखेंगे तो पूरा डायरेक्ट यहाँ सूरज दिखाई दे रहा है। सो ये कमरा में ज़्यादातर मम्मी का काम होता था, उसका सब सामान सब रखा हुआ रहता था, और किचन का सामान सब इसी में रखा हुआ रहता था। सो इस तरह से आज देख रहे हैं सब पूरा खंडहर पड़ा हुआ है। सो यहाँ पर हमारे जितने भी कपड़े लत्ते सब रहते थे, हमारा स्कूल ड्रेस वगैरह सब हम यहीं से निकालते थे और फिर तैयार होकर यहाँ से जाते थे। सो ये सेकेंड रूम के बाद में ये बैक साइड का बरामदा है, जहाँ पर हम लोग इसको किचन के रूप में हम लोग इसको इस्तेमाल करते थे। मम्मी यहीं पर ही खाना बनाया करती थी। हम लोग का कोयला का चूल्हा रहता था, उन दिनों में गैस का प्रबंध नहीं था, तो यहाँ पर मम्मी बैठ के रोटी बनाती थी, खाना बनाती थी, और इसी जगह में ही हम लोग बैठते थे और हम लोग भोजन भी किया करते थे। सो यहाँ पर ये मम्मी का किचन समझ लीजिए आप लोग। ओके, और यहाँ पर एक वाक्य मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग घटना यहाँ पर एक हुआ था। बहुत सारे ऐसे तो बातें हैं, लेकिन जब ये आज यहाँ पर आए हैं तो मुझे एक चीज़ याद आ रहा है। तो पापा यहाँ पर बैठे थे, खाना खा रहे थे, मैं यहाँ पर बैठा था, खाना खा रहा था। ये हमारा सेकंड रूम है और वहाँ पर फर्स्ट रूम है, फिर बरामदा है और पूरा आंगन है। तो मम्मी कुछ बात को लेके शिकायत कर दी मेरे विषय में कि बात नहीं सुनता है, घूमता है, ओके, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। तो जब पिताजी ये बात को सुने तो उनको बहुत जोर से गुस्सा आया। और मेरा पिताजी तो डिफेंस वाले थे, ज़ोरदार गुस्सा करते थे, बहुत मार खाया हूँ। तो उस दिन भी मुझे पिटाई करने के लिए कुछ खोजने लगे, हाथ में कुछ आ जाए बोलकर। तो मैं उठ के दौड़ा सीधा उधर बरामदे की तरफ, उधर आंगन की तरफ दौड़ा। तो पापा के हाथ में आया नमक का डब्बा, प्लास्टिक वाला नमक का डब्बा। उस नमक का डब्बा को उठा के मारे मुझे, और पूरा रूम यहाँ से लेके पूरा आंगन तक पूरा नमक चला गया। और उसको अगर आज सोचता हूँ तो सोचिए कि कुछ प्रॉफिटिक घटना हुआ होगा शायद। प्रभु का वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, और हमारा टाइटल भी बेक है, उसका मतलब नमक है, और नमक फेंक के मुझे मारे थे प्रभु। ये शायद आज मैं अगर याद करता हूँ तो बोलूँगा कि हम सचमुच पृथ्वी के नमक हैं, आप भी पृथ्वी के नमक हैं। और आज प्रभु ने सचमुच वो गुण दिया और अपने आत्मा से भरा और नमक ठहराया है, इसीलिए हम नमकीन करने पा रहे हैं। हमारे लिए दुआ प्रार्थना करते रहिए। थैंक यू।
आज जिस स्थान पर यहाँ पर हैं, ये जोल्डा सी ब्लॉक है, जहाँ पर हमारा बचपन गुजरा और मम्मी के साथ आज यहाँ पर हम आए हैं हमारे कुछ बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए। मम्मी कुछ बोलना चाहती है। मैं बोलना चाह रही हूँ कि मेरा बेटा अमित बैक है और इसका बचपना यही घर में गुजरा था और इसका पढ़ाई शुरुआत हुआ था और ये पढ़ने के बाद में यहाँ से हम लोग झीरपानी गए, वहाँ से सेक्टर, वहाँ से कलकत्ता, ऐसा होते हुए हम लोग का दिन गुजरा। और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में इसका जो बुलाहट था उसको हम लोग कंफर्म हुआ कि इसका सेवकाई काम करना है, तो हम लोग इसको समर्पित किए और ये सेवकाई काम करने लगा और इसका मिनिस्ट्री बढ़ते जा रहा है और अभी और भी बढ़ रहा है। और इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रभु का अनुग्रह और आशीष के कारण से और बढ़ेगा, मैं यही उम्मीद करती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ। तो ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, इसका नाम आरजू है, आरजू टोपो। और ये आंटी है जो हमारे पड़ोसी या घर की मालकिन भी। तो अभी तक प्रभु इनको संभाल के रखा है, अपना नाती का बच्चा लोग को देख रही है हमको, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप तो बुढ़ी ही नहीं होते हैं। आज इनके साथ में हम बचपन के कुछ यादों को हम लोग ताज़ा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरा बचपन का और एक यादगार मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। एक बार ऐसा हुआ, जो खंडर वाला घर जो मैं आप लोगों को दिखाया, वो घर से लेके यहाँ तक, यहाँ पर करीब 500 मीटर की दूरी है। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से मैं गंजी पहना हूँ, हाफ पैंट पहना हूँ और घर से तुरंत मैं दौड़ के निकल के आ रहा हूँ इधर स्कूल के तरफ में। पीछे जो देख रहे हैं ना, एक स्कूल है जहाँ पर शिशु क्लास, 1 क्लास 2 क्लास ऐसे कुछ उस समय भी होता था, आज भी यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्लासेस चल रही हैं। मैं दौड़ के आया और मम्मी मेरे को दौड़ा रही है। अब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था और मैं आया और सीधा क्लासरूम में घुस गया, जाके बैठ गया। तो टीचर देखने लगी बाहर से कौन बच्चा आके घुस गया। फिर मेरा मम्मी आई तो टीचर बोला कि अभी बैठने दो, जब छुट्टी होगा तो जाएगा, और कितना उम्र हुआ है, चाहो तो आप एडमिशन करा सकते हो, ऐसे बोल के। फिर बाद में छुट्टी हुआ तब मैं यहाँ से लौटा। तो आप देख सकते हैं आज भी उसी थोड़ा सा खंडहर जिस तरह से है यहाँ पर। यहाँ पर अभी भी क्लासेस चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये एक मुझे बचपन का चीज़ याद आ रहा है, आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरा बचपन में जब मैं नर्सरी ज्वाइन किया तो उस समय यहाँ पर एक स्कूल रहा करता था। आज तो क्वार्टर केवल है और ये फर्टिलाइजर टाउनशिप है। और आप रास्ता देख रहे हैं, हम लोग इधर से आया जाया करते थे। और जो स्कूल है वो ये है, ये क्वार्टर है एक्चुअली। और उन दिनों में 74, 75 से लेके आई थिंक 80, 81 तक यहाँ पर शिशु शिक्षा सदन बोल के एक छोटा सा स्कूल रहा करता था। और एक मिसेस चैटर्जी बोल के थी, ओके, एक एजेड लेडी, वो चलाती थी। और इस क्वार्टर का बैक साइड में क्लासेस था। तो हम लोग नर्सरी, KG1, KG2, क्लास 1 और क्लास 2 तक यहाँ पर था और मैं पढ़ा हूँ। मुझे एक चीज़ याद आ रहा है यहाँ का। मैं जैसे पहले भी गवाही में बताया हूँ कि पढ़ने में बचपन में इतना अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर मैं क्लास 1 में मैं रिपीट किया था, ओके। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई क्लास में अगर हम फेल हो जाते हैं या तो रिपीट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में हम फेल हो गए हैं। परमेश्वर जब हम लोग को चुनता है, हम लोग को खड़ा करता है ना, तो बहुत सारे कभी ऐसे पड़ाव से लेके जाता है जो पेनफुल रहता है हमारे जीवन में, ओके। उस समय में बचपन में मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यों मुझे दूसरा स्कूल नहीं जाना चाहिए। इतना वीक पढ़ाई था वीक में कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल था। मेरे पिताजी मेरे को उड़िया मीडियम में, शायद इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ सकता है बोल के उड़िया मीडियम में एडमिशन कराने के लिए उड़िया पढ़ाना भी चालू कर दिए थे। तो ऐसे कुछ मेमोरीज़ हैं बचपन के। तो ये स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था, आज तो इसे भी खंडर जैसे दिखाई दे रहा है, पता नहीं कोई अंदर में दूसरे कोई लोग होंगे। ये सेल का क्वार्टर है। तो यहाँ पर मेरा बचपन का एक मेमोरी इस तरह से है यहाँ पर। जो स्कूल आप पीछे देख रहे हैं, वहाँ पर हम लोग, ये भाई जो हैं, ये रिश्तेदार में मेरे बड़े भाई भी लगते हैं, आलोक तिर्की, जोल्डा में रहते हैं। ये हमारे साथ में स्कूल में आते थे, हम लोग एक ही रिक्शा में भी आना जाना करते थे। आज इनका भी 50 साल हो चुका है, जुलाई महीना में, मेरे से थोड़े से बड़े हैं। मुझे खुशी हो रहा है इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए।
विश यू हैप्पी बर्थडे। हाँ, थैंक यू सो मच। सो फर्टिलाइजर टाउनशिप में ही, जैसे कि मैंने बताया, शिशु शिक्षा सदन जो मैं बताया थोड़े समय पहले, जहाँ पर मैं नर्सरी, KG1, KG2, क्लास 1, क्लास 2 पढ़ाई किया। तो फिर क्लास 3 के लिए वहाँ पर नहीं था, तो मैं क्लास 3 के लिए जस्ट उसी के बाजू में एक स्कूल है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये है प्रगति पब्लिक स्कूल। ओके, तो यहाँ पर मेरा ओनली क्लास 3 में यहाँ पर पढ़ाई किया हूँ। सो ये वो स्कूल है, और इसका ज़्यादा मैं जो मेमोरी याद नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही साल पढ़ाई किया था, और यहाँ का कोई मित्र से मेरा अभी कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, पता नहीं कहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन बाकी स्कूल का कुछ लोगों के साथ में मेरा कॉन्टैक्ट है और जानता हूँ क्या कर रहे हैं। सो ये वो स्कूल है। सो यहाँ पर सिर्फ एक साल मैंने पढ़ाई किया है। पीछे जो आप देख रहे हैं एक स्कूल, वो है सेंट पॉल स्कूल राउरकेला। मेरा एजुकेशन, मेरा पढ़ाई क्लास 4, 5, 6, 7 ये 4 साल मैंने यहाँ पर भी पढ़ाई किया है। अराउंड 88 का अराउंड आसपास में वहाँ पर। और इस स्कूल में मुझे यहाँ पर जो हमारे प्रिंसिपल जो होते थे, वो लोग फादर लोग होते थे, ओके, रोमन कैथोलिक के फादर लोग, उनसे कई बार पिटाई भी मुझे मिला है। और पिटाई के डर से कभी कभी मैं डबल पैंट पहन के आता था यहाँ पर। सो इस तरह का कुछ यादें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी कुछ टीचर लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे। हिंदी टीचर से मार खाया हूँ, मैथ्स टीचर से मार खाया हूँ बहुत। यहाँ पर आजकल तो मार पीट सब बंद हो चुका है क्योंकि केस हो जाता है, लेकिन हमारे टाइम में जब यहाँ पर हम पढ़ाई करते थे, यहाँ पर हमने बहुत मार खाया है। अगर ठीक से आपने ड्रेस नहीं पहना है, टाई ठीक से नहीं लगाया, जूता ठीक से साफ़ नहीं किया है, ये छोटा छोटा चीज़ के लिए मार मिलता था। इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पर डिसिप्लिन था उस समय में। सो ये हमारा मेमोरी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं वो कोना वाला ऊपर में जो देख रहे हैं ना, वो उधर से उस ब्लॉक, पहले जो अभी ब्लॉक 7 जो दिखाई दे रहा है वो नहीं बना था। यहाँ पर काफ़ी सी चेंज हो चुका है। और ये जो बड़ा वाला ब्लॉक देख रहे हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी था, पता नहीं अभी क्या है। सो यहाँ पर मेरा पढ़ाई 4, 5, 6, 7 4 साल के लिए मैंने यहाँ पर पढ़ाई की है। इस समय मैं NIT राउरकेला के बाहर में खड़ा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पीछे आप देख रहे हैं उसका गेट। सो इसी कॉलेज से मैंने अपने इंजीनियरिंग का डिग्री को पढ़ाई को कंप्लीट किया। उस समय में ये REC राउरकेला था। सो अपने केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री यहीं से मैं कंप्लीट किया। और जब मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, उस समय काफ़ी संघर्ष रहा मेरे जीवन में। बहुत सारे असफलता, उतार चढ़ाव से होकर गुजरा। बहुत सारे बैक पेपर लगे थे, आप मेरे गवाहियों को सुने भी होंगे। सो जब मैं दुआ कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आप ही मुझे बल दीजिए, ताकत दीजिए, बुद्धि दीजिए, ताकि मैं यहाँ से पढ़ाई करने पाऊँ। और परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया कि मैं यहाँ पर से पढ़ाई करके कंप्लीट करने पाऊँगा। और प्रभु ने ही अनुग्रह प्रदान किया मुझे, इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर ने बहुत कुछ चीज़ सिखाया। और इसी कॉलेज के अंदर कैंपस में एक मीटिंग हुआ था, क्रूसेड मीटिंग। वहाँ से उस मीटिंग को जब मैं अटेंड किया था, और प्रभु के दास वहाँ पर हाकन गाब्रियलसन आए थे, और वहीं पर मैं प्रभु का आशीष को पाया, पवित्र आत्मा का दान को प्राप्त किया। सो ये बरगद का पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया। और फिलहाल मैं अपने गांव में हूँ। अभी गांव का नाम है थोपाबेरना। मंदिरे डैम से करीब 3-4 किलोमीटर होगा दूर। और ये मेरा अपना गांव है, जहाँ अपना ज़मीन है। और मैं अपना गांव दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरा घर, शहर का घर अलग है, गांव का घर तो गांव जैसे ही है। सो ये घर को करीब 35 साल 36 साल हो जाएगा। मेरे पिताजी ने इसको बनवाया था। और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर होगा जहाँ पर मेरे दादू घर बनाए थे, वो भी अपना ज़मीन है, वहाँ पर भी छोटा सा टुकड़ा ज़मीन है, लेकिन इसको मेरे पिताजी बनाए थे। और जब घर बन रहा था तो हम लोग यहीं पर इसी बरगद का पेड़ का आसपास में हम लोग खेलते थे, छोटे छोटे थे। और इस घर को मैं अभी मेरे बड़े पिताजी का बेटा, बहू, वो लोग संभालते हैं। यहाँ का ज़मीन जायदाद को देखभाल वही लोग करते हैं, खेती बाड़ी सभी वही लोग करते हैं। आइए देखते हैं अंदर चलकर। ओके, बड़ा गेट है, देखिए खोला जा सकता है। ये वाला मेरा कार घुस जाता है अंदर में। ओके, सो हम चाह रहे हैं कि आने वाले दिन में प्रभु और उन्नति देगा तो अच्छा बड़ा गेट लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये सब अपना ज़मीन है। इधर भी हम लोग खेती बाड़ी सब करते हैं, जहाँ पर सब्जी वगैरह सब लगाते हैं हम लोग। यहाँ पर कम से कम 3-4 एकड़ ज़मीन यहाँ पर घेरा किया हुआ है।
बोला उधर सोलर पैनल लगा हुआ है, मोटर है गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ है ताकि सिंचाई का सुविधा सब किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये रहा हमारा घर। ओके, तो ये हमारा घर है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कमरे हैं, 2 बरांडा है, बैक साइड में एक बरांडा है। और अभी एस्बेस्टस नहीं लगाए हैं, जैसे खपरास जो होता है ना, खपराइल, वही है। और इसको घेरा किया हुआ है। जस्ट मैं अंदर तो नहीं ले जा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ये बरांडा इधर का है, इसी बरांडा पीछे साइड में है और बड़ा बड़ा कमरा है अंदर में। तो अभी हम लोग घर का अंदर नहीं जा रहे हैं, मैं बागान की तरफ लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। सो हमारे साथ कैमरामैन निरंजन तिग्गा है। आइए थोड़ा सा बागान देखते हैं हम लोग। यहाँ कुछ मुर्गी पालने का कुछ व्यवस्था किया गया है। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं किया गया है, कुछ नहीं रखा गया, मुर्गी वगैरह सब जो बन रहा है। और ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, झाड़ी सब तो बढ़ गया है अभी, लेकिन पूरा इलाका वहाँ तक देख रहे हैं, ये सब चाष करने का ज़मीन है जहाँ पर सब्जी चाष वगैरह सब होती है। तो जिस पैमाने में होना चाहिए वैसे तो नहीं होने पा रहा है, लेकिन कुछ कोशिश कर रहे हैं हमारे भाई बहू। आज फ़िलहाल वो लोग घर में है नहीं, तो उनको मुलाकात कराने नहीं पा रहा हूँ। ये सब बागान है। जब हम लोग घर बनाए थे इस जगह में, तो उस समय में ये सब पेड़ पौधा कुछ नहीं था, पूरा सपाट, एक छोर से दूसरा छोर आप ज़मीन देख सकते हैं। हमारा सारा ज़मीन, लगभग ज़्यादा ज़मीन इधर ही है। ये यहाँ पर सब्जी चाष किया जाता है। ये टमाटर वगैरह सब लगाया हुआ है। इधर कुछ लगाने का सोचे हैं। और हमारे गांव में यहाँ पर आपको खजूर का पेड़ सब बहुत मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी एरिया में खजूर का पेड़ है। तो ये मेरा गांव घर है और बहुत सारी ज़मीन सब दूसरे जगह में है। तो ये जो एरिया है जहाँ पर हम लोग सब्जी चाष करते हैं, तो यहाँ पर पानी का सुविधा भी है और हम लोग बीच बीच में आए जाए करते हैं। और प्रभु के दास लोग लक्ष्मी माल फेलोशिप से पास्टर राजेश तिग्गा यहाँ पर आते हैं महीना में एक बार प्रार्थना चलाने के लिए। तो आजू बाजू हमारे गांव के कुछ लोग आते हैं, चंगाई के लिए आते हैं, प्रार्थना सब होती है। और हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे गांव के लिए कि हमारा गांव बच जाए, क्योंकि अभी तक यहाँ पर लोग प्रभु को नहीं पाए हैं। हमारे गांव में लगभग रोमन कैथलिक से ज़्यादा हैं यहाँ पर, लेकिन बॉर्न अगेन का एक्सपीरियंस लोगों को नहीं हुआ है। हम इस उम्मीद में हैं कि हमारे गांव में कुछ हो प्रभु का काम। तो आप लोग ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा, थोपा बेरना याद कीजिएगा। मैं थोड़ा सा गांव तरफ भी ले जाता हूं आप लोगों को। चलिए चलते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे घर से जस्ट ये पास में, ये 50 मीटर के दूर में आप देख रहे हैं, ये छोटा छोटा है जो स्कूल है। गांव का हालत तो ऐसे ही रहता है, सरकारी स्कूल है। आप सोचिए कि 2 ही ठो क्लासरूम है इधर, है ना, और छोटा सा एक ऑफिस है। यहाँ 1 से लेके शिशु से लेके 5 क्लास तक है और टीचर 2 हैं। अब कैसे पढ़ाते हैं ये तो प्रभु ही जाने, और इनका क्या होगा मूल्य मालूम नहीं। हम चाह रहे हैं कि हमारे गांव का उन्नति हो, बच्चे लोग अच्छा से पढ़ाई लिखे करने। तो अगर किसी को यहाँ पर गांव में अच्छा पढ़ना लिखना है तो गांव से बाहर जाना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं छोटा छोटा, यही हमारे गांव में, मेरे घर का पास में बोलने से यही स्कूल है। ठीक है, सो आइए देखते हैं आगे गाँव में घुस कर। चाहे तो इधर आइए थोड़ा सा, कैमरामैन आप इधर आइए। ये घर के पड़ोसी लोग जो हैं, इसी खपराइल वाला घर है ना, देखते हैं कोई है कि नहीं है। ठीक है, कुछ लोग हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग तो देख रहे हैं, हमारे भाई लोग हैं। आइए, ठीक है। कैसे नहा? ये हमारा पड़ोसी लोग हैं, इधर खपरा का घर है। ठीक है,
ठीक है, ये सब मेरे पड़ोसी लोग हैं। तो ये मेरा गांव का घर का पास में ये सारे लोग हैं। अभी चलिए दूसरा तरफ चलते हैं, उधर भी कुछ लोग हैं, मैं भेंट कराता हूँ आप लोगों को। तो देखिए आज मैं अचानक गांव आया था और पड़ोसी ये भाई लोग हैं। भाई लोग क्या बोलेंगे, तो बेटा लगेगा है कि नहीं, भाई लगेगा शायद, ओके है ना। तो भाई लोग हैं, तो नया गाड़ी खरीदे हैं, छोटा वाला ट्रैक्टर हल चलाने के लिए। सो ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं इनके लिए प्रार्थना कर दूं गाड़ी के लिए, इसलिए बहुत बहुत बधाई हो इनको। सो मेरे गांव में एक छोटा सा तालाब भी है, जहाँ पर गाय बैल सब जो आते हैं पानी पीते हैं। आप देख सकते हैं, घर मेरा उधर है, जो देखे घर के ठीक सामने यहाँ पर तालाब है, सरकार ने खोद दिया है। और ये पर नहाने लायक तो नहीं है, लेकिन गाय बैल सब आते हैं पानी पीते हैं। और मछली पालने से अच्छा मछली हो सकता है यहाँ पर। सो देखने में तो काफ़ी सुंदर है। कभी आप लोग आ सकते हैं मेरे गाँव विज़िट करने के लिए। और ठंडा के मौसम में आइएगा, आप लोगों को पानी मिलेगा। गर्मी का टाइम में सूख जाता है, यहाँ पर पानी नहीं रहता, गहरा ज़्यादा नहीं है। ओके, आइए आगे देखते हैं और बढ़ते हैं। तो ये जितना अभी हम लोग घूमे, ये मेरा गांव है घर के पास में। सो कुछ कंक्रीट घर बना हुआ है, कुछ मिट्टी का घर अभी भी है, लेकिन प्रार्थना करना है, प्रार्थना सपोर्ट दीजिए। मेरे गांव में लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु को पाए नहीं हैं। वो लोग खेती बाड़ी में हैं और हमारे गांव में बहुत सारे लोग अभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए ज़रूर आप लोग प्रार्थना में याद कीजिए। थैंक यू सो मच हमारे गांव घूमने के। इस समय अपने परिवार के लोगों से मैं आप लोगों को मुलाकात कराना चाहता हूँ। मेरा छोटा सा परिवार,
हेलो, क्या कर रहे रे तुम लोग बच्चे लोग? ओके, ये हमारी वाइफ अर्चना और ये छोटी बेटी चेरिशा है और ये बड़ी बेटी अक्षा है और ये हमारा भांजा है ओबदया। ओके, इधर मम्मी है जो मुझे पाल पोस के इतना बड़ा की है। ओके, और बहुत दुख उठाई, तकलीफ़ उठाई है इस घर परिवार में। ओके, और ये हमारी छोटी सिस्टर है एरिना और ये छोटा बेबी हमारा भांजी है मारिया और ये हमारा दामाद जी हैं, प्रभु की सेवा भी करते हैं, भाई सिंधु। हैप्पी बर्थडे भैया, और प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे और आगे और परमेश्वर। आमेन 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 आमेन। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन। ऑसम मन्ना में आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। अभी वक्त है परमेश्वर के वचन के लिए। हम लोग बहुत सारे बातें देखें हमारे अपने जीवन में, जो मेमोरेबल मोमेंट्स सब थे हमारे स्कूल्स के, हमारे कलीग्स लोगों के साथ में और भिन्न भिन्न लोगों के साथ में, उन सबों को आप लोगों के बीच में हम लाए और आपने देखने को पाया बहुत सारे बातें। इस समय आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखते हैं। और मेरा 50 ईयर्स ऑफ जर्नी जो रहा, 50वां साल आज जब हम हमारे बर्थडे को मना रहे हैं, उसमें जो परमेश्वर हमको इतना दूर लेकर आया, बचपन से लेकर यहाँ तक, इसमें बहुत सारे बातों को प्रभु ने सिखाया। एक व्यक्ति के जीवन में जब परमेश्वर उन्नति देता है, उनको आगे लेके जाता है, तो उसे प्रभु कुछ सिखाता है। तो मैं अपने जीवन में जो बातों को सीखा हूँ, जो एक व्यक्ति का उन्नति और तरक्की जो होता है, उसमें कौन कौन सा बात को हमको ध्यान देना चाहिए, उसमें से आप लोगों को लेकर कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ को मैं समझने पाया और समझ भी रहा हूँ, इस और अधिक उन बातों के ऊपर में अगर आपका ध्यान रहेगा तो आप जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा और आपको अगुवाई करेगा, लेके जाएगा, आपको छोड़ेगा नहीं, और आप एक फलदायी वृक्ष के रूप में आप दिखने लगेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए आप आशीष का कारण होने पाएंगे। हालेलुया। छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम परमेश्वर पिता इस 50 साल के जर्नी में प्रभु परमेश्वर पिता बहुत सारे बातों को हम सीखने को पाए प्रभु जी आपके वचन में से, और प्रभु जी उनमें से कुछ बातों को हम देखना चाहते हैं। प्रभु जी हमें प्रभु जी तो अनुग्रह प्रदान कर, ताकि हमारे श्रोता हैं प्रभु परमेश्वर पिता उसमें से सीखने पाएँ और आशीषित होने पाएँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। जब हम अपने जीवन काल में आगे बढ़ते हैं, ओके, एक पड़ाव आता है, एक वक्त आता है जहाँ पर परमेश्वर हमको छूता है, स्पर्श करता है, और वहाँ से लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमको कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसको याद रखने की बात है, या तो उस पर ध्यान दीजिएगा और उस पर आपका चित्त लगा रहने पाए। पहला बात, इस बात को जानना है और समझना है और मानना भी है कि हमारा परमेश्वर जो है ना, विश्वास योग्य परमेश्वर है, और गॉड इज ए फेथफुल गॉड। विश्वास योग्यता परमेश्वर का, उसका अटूट विश्वास योग्यता को हमने अपने जीवन में पाया और हमने देखा है। ओके, एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, वो व्यवस्था विवरण उसका 7 उसका 9 में इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वचन बोल रहा है, जान रख तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, आपने परमेश्वर को अपने जीवन में पाया है तो जान रख, आपके जीवन में जो परमेश्वर है वही परमेश्वर, उसके अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। फिर कहता है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है। ये जो परमेश्वर है जिसको आपने पाया है, जिसने आपको गले लगाया है, आपने परमेश्वर को नहीं खोजा लेकिन परमेश्वर ने आपको खोज लिया है। जिस परमेश्वर ने आपको गले लगाया है, जिसने मुझे गले लगाया, वो कहता है यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते। यहाँ पर नेक्स्ट कड़ी क्या आता है, आपको जानना है कि हमारा परमेश्वर जो है विश्वास योग्य परमेश्वर है, और उसके साथ में हमारा कर्तव्य, हमारा काम क्या है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। अब देखिए, इतना विश्वास योग्यता है, जो उसका आज्ञा पालन करते हैं, जो उसको प्रेम करते हैं, उसका वो व्यक्ति जब उससे प्रेम करता है और आज्ञा मानता है, इतना उसका विश्वास योग्यता है कि 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर का आशीष उनके जीवन में रहता है। अब्राहम को जानते हैं, अब्राहम ने परमेश्वर को प्रेम किया, प्रीति रखा, इसहाक को उसने बलिदान किया। जब परमेश्वर ने उसको मांगा कि अपना बेटा इसहाक को तो बलिदान कर दे, वो तो परमेश्वर रोक दिया, नहीं तो बलिदान कर ही दिया था।
तो ये अब्राहम का प्रेम परमेश्वर के प्रति दिखाई देता है, आज्ञाकारिता दिखाई देता है। किस जमाने का अब्राहम, उसको जब परमेश्वर ने आशीष किया और उसे वाचा बांधा, हालेलुया, और उसी के संतान लोग आज इजरायली लोग हैं। वहीं से इसहाक आए, वहीं से याकूब आया, वहीं से याकूब के गोत्र लोग आए, और इजराइल आज भी दुश्मनों के बीच में खड़ा है और तगड़ा और मजबूत खड़ा है। क्यों? उस वाचा के कारण से। 1000 पीढ़ी तक, कितने हजारों पीढ़ी तक सोचिए परमेश्वर का विश्वास जो गया था, जो अब्राहम को उसने वाचा बांधा, तो वो आज के दौर में भी हम लोग देखने को पाते हैं। फिर कहता है उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता है, और उन पर दया और उनका पर करुणा करता है। हालेलुया। इसलिए आप जब परमेश्वर के साथ में हैं, परमेश्वर आपके साथ में है, तो इस बात का ज्ञात रखें आप कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। सिर्फ आपको प्रेम करना है और उसकी आज्ञा पालन करना है। हालेलुया। तब देखिए कि परमेश्वर का पकड़, उसका उपस्थिति, उसकी हुजूरी, उसका जो बात है आपको कब्जा करेगा, आपको कब्जा करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का हर एक व्यक्ति के जीवन में बुलाहट होता है। अगर आप एपोस्टल नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आप इवेंजलिस्ट ले हैं, कोई बात नहीं है। आप कोई भी हैं, लेकिन आप परमेश्वर को ग्रहण किए हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं। जब आप परमेश्वर के संतान हैं तो एक बात को अपने चित्त में बैठा कर रखिए, वो है कि परमेश्वर का बुलाहट आपके जीवन में है। और वो बुलाहट जो है ना, वो छोटा मोटा बुलाहट नहीं है, वो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा बुलाहट आपके जीवन के लिए है। हालेलुया। ओके, ये यिर्मयाह नबी का पुस्तक को पढ़ रहा हूं मैं, उसमें पहला अध्याय उसका 5 आयत यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। आप यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने क्या किया, यिर्मयाह को, उसको गर्भ में रचने से पहले, जब उसको गर्भ में रच रहा है, अभी गर्भ में आया ही नहीं है, गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने, है ना, हम लोग देखते हैं उसने यिर्मयाह को क्या कर लिया है ना, उसने उस पर चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। यहां कह रहा है उत्पन्न होने से पहले। वाह, मैंने मां के गर्भ से निकला नहीं है, इस धरती में कदम नहीं रखा है, परमेश्वर कहता है अभिषेक किया है। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह के लिए परमेश्वर का एक बड़ा बुलाहट था। जब बुलाहट रहता है तो परमेश्वर उनको इक्विप करता है, उनको परमेश्वर जब हमको चुन लेता है, बुला लेता है, एक बड़ा बुलाहट रहता है, तो परमेश्वर हमको सुसज्जित करता है अभिषेक के द्वारा से। और वो अभिषेक को एक बार ऐसा होता है ना कि माँ के गर्भ में रहते हैं, उस समय वो अभिषेक करके रखता है। हालेलुया। और उस समय से परमेश्वर वो गर्भ में रचे नहीं रहते हैं, चित्त लगाए रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में छोटा मोटा सोच परमेश्वर का नहीं रहता है, एक बहुत बड़ा विचार रहता है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चीज सोच के रखा है। मैं जब परमेश्वर का बुलाहट को पहचाना तो क्या क्या करेगा उसको मुझे नहीं मालूम था कि आज मेरे साथ में एक टीम होगा, मैं जिस कलीसिया में रहूंगा उस कलीसिया को परमेश्वर कैसे बढ़ाएगा, मेरे इर्द गिर्द कौन कौन लोग रहेंगे। और ये YouTube चैनल जो आज चल रहा है, इसके विषय में भी उस समय में जब परमेश्वर बुलाया तो कोई चित नहीं था, उसके विषय में कोई कुछ मालूम नहीं था। लेकिन एक वक्त आया, इतने साल के जर्नी में हमने देखा कि जो जो चीज नहीं था वो सब दिखने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर हमको जब बुलाता है ना, छोटा दर्शन नहीं रखता है, या तो छोटा मोटा बुलाहट नहीं रखता है, बड़ा रखता है। आपके विषय में भी मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, आप अपने विषय में छोटा मत सोचिए, एक बड़ा बुलाहट आपके जीवन में है। जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, मैं और एक वचन आपको पढ़ रहा हूं, वो इफिसियों के पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, देखिए क्या लिखा है, मसीह यीशु में, जब यीशु को ग्रहण कर लेता है तो मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए ठहरा दिया। पहले से हम क्या करेंगे वो परमेश्वर ने डिजाइन करके रखा है। तो सोचिए कि उसको पूरा करने के लिए हमको जब पैदा करता है तो हमारे विषय में परमेश्वर कैसे सोचता है। आमीन, हालेलुया। ओके, तो यीशु मसीह में हम क्या क्या करेंगे उसमें आकर उसके विषय में परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया है। तो सोचिए कि आपके विषय में कैसा नक्शा बना के रखा है, परमेश्वर ने क्या डिजाइन किया है,
क्या क्या कल्पना भरी होंगी। दाऊद इसलिए कहता है, हे परमेश्वर, तेरे विचार मेरे विषय में कितने ही मनोहर हैं, बहुमूल्य है। हाउ प्रेशियस आर दाई थॉट्स ओ गॉड टुवर्ड्स मी, बोल के दाऊद कहता है। आपके विषय में भी परमेश्वर का जो विचार है वो बहुत बहुमूल्य है, कीमती है। लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं इसके विषय में मत सोचिए, परमेश्वर आपके विषय में क्या सोचता है ये मायने रखता है। लोग 1000 बात बोलेंगे, 1000 चीज सोचेंगे, बहुत सारे चीज नेगेटिव बोलेंगे, आपको नहीं भी समझेंगे, आप जो नहीं किए हैं उसको भी बोलेंगे, बहुत सारे चीज होंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो शुरू से लेकर अंत तक जानता है। और आपके जीवन में परमेश्वर ने जो जर्नी रखा है, जो क्रम रखा है बढ़ने का, वो वंडरफुल है। एक एक चीज को टेस्ट करते जाइए। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, आमेन। ओके, फिर क्या चीज को ध्यान देना चाहिए? बुलाहट के विषय में हम लोग जाने, विश्वास योग्यता परमेश्वर का जो अटूट है उसके विषय में आपको चित्त लगाना है, ध्यान लेना है। फिर उसके बाद में परमेश्वर जिसको बुलाता है उसके अंदर में एक दर्शन को डालता है और क्या करना है उस बात को भी प्रकट करेगा। जो असाइनमेंट है, जो होमवर्क है, जो करना है, उसको भी परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के असाइनमेंट है। हो सकता है कि हर व्यक्ति बड़ा सुसमाचार प्रचारक ना बने, लेकिन परमेश्वर के राज्य में खाना बनाने वाला होना चाहिए। हो सकता है कि परमेश्वर के राज्य में एक मीडिया टीम में रहने हो सकता है। परमेश्वर के राज्य में एक म्यूजिशियन हो सकता है, एक गॉस्पेल सिंगर हो सकता है। हो सकता है कि पर्दे के पीछे काम करने वाला एक व्यक्ति होगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वो बड़ा अद्भुत काम करने वाला होगा। जीसस कॉल्स का मीटिंग को मैंने कई बार देखा है, जब वहां पर अटेंड करते हैं, बड़ा स्टेज रहते हैं, लोग जो म्यूजिशियंस रहते हैं उनको देखते हैं, जो प्रचार करते हैं उसको देखते हैं, जो टेक्नीशियन रहे उनको देखते हैं। लेकिन उस स्टेज का पीछे में एक बस रहता है, मैं देखा हूं उस बस को। उस बस में तब तक प्रोग्राम चलते रहता है, उसके अंदर में कुछ इक्विपमेंट्स रहता है, जहां पर रिकॉर्डिंग चलते रहता है, वहां पर मिक्सिंग चलते रहता था। उन दिनों के बाद में जब जीसस कॉल्स मीटिंग होता है, मैं देखा हूं। अब उस गाड़ी के अंदर में कौन लोग क्या काम कर रहे हैं कोई नहीं जानता है। लेकिन जब वो लोग मिक्स करते हैं, एडिटिंग करते हैं, मुझे कैसेट आता था, सीडी आता था, उसको टेलीकास्ट किया जाता था, तो उनका मेहनत जो उसमें लगा हुआ रहता था, टीवी में आता था, लोग देखते थे उसको, लाखों की संख्या में देखते थे। कैसे? क्योंकि जो प्रचार हुआ है वो टीवी में आने तक बीच में कुछ कड़ी हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, उनको लोग नहीं जानते, लेकिन वो लोग भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनको ज्ञान दिया है, उनका बुलाहट वही है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कोई भी क्षेत्र में है, हम लोग काम के क्षेत्र में भी परमेश्वर आपके बुलाहट के अनुसार आपको वहां इस्तेमाल करेगा। किन लोगों के साथ में कनेक्ट करेगा मालूम नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उत्साहित करना चाहता हूं, इसलिए मत सोचिए कि मैं तो बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्यों मुझे परमेश्वर क्या चुना है कि नहीं चुना है। यीशु को ग्रहण किए हैं ना, मैं 100% बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको चुना है और उसमें बुलाहट है। हालेलुया। पात्रस को यहूदियों के लिए प्रचार के बीच में सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुना गया था। पौलुस को अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुना गया था। नोहा को परमेश्वर ने एक बड़ा जहाज बना के कुछ बीज को बचाना था, एक जनरेशन को बचाना था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुना था, है ना। दाऊद को परमेश्वर ने इजराइल का राजा होने के लिए चुना था। हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर का दर्शन को पकड़ेंगे, समझेंगे कि क्या दर्शन परमेश्वर ने दिया है, आप पूछेंगे, प्रभु को पूछना है, लॉर्ड आपने बुला तो दिया है, मुझे करना क्या है, मेरा होमवर्क क्या है। तो परमेश्वर ने होमवर्क को पहले से ठहरा दिया है, वो प्रकट करेगा, वो बाउंड है। परमेश्वर जब पूछेंगे वो बताएगा, वो प्रकट किया। मैंने पूछा कि प्रभु मुझे करना क्या है, मैं पैदा क्यों हुआ, धीरे धीरे परमेश्वर बताया, प्रभु के दास के द्वारा से, प्रॉफिटिक वर्ड्स के द्वारा से बताया, खुद परमेश्वर दर्शन दिया, विजन्स के द्वारा से बताया। मेरे अंदर में जब दुआ प्रार्थना करते रहता था, अंदर में कुछ पैशन जागेगा, एक जुनून जागेगा कि मैं ऐसा कर देता, मैं ऐसा करता, मैं ऐसा करता। आज वो चीज को मैं वास्तविक होते हुए 50 साल के इस जर्नी में मैंने देखा। तो इस तरीके से हमको पता चलता है, सिर्फ आपको प्रभु को पूछना है, खटखटाना है। परमेश्वर बोलता है खटखटाओ तो दरवाजा खोला जाएगा। कौन सा दरवाजा? हम लोग तो खटखटाते, कौन सा दरवाजा खोला जाएगा? रेवलेशन का, प्रकाशन का दरवाजा खोला जाएगा आपके लिए कि आपको करना क्या है। मांगो तो दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको जो दर्शन को पूरा करना है, परमेश्वर जो होमवर्क दिया है, उसके लिए जो चीज चाहिए वो परमेश्वर आपको देगा। आमेन, हालेलुया। सो असाइनमेंट, यीशु मसीह का होमवर्क कैसे था? देखिए, यीशु मसीह खुद जानता था, वो कहां से निकाला। ऐसा नबी का पुस्तक को यीशु मसीह को आराधनालय में पढ़ने के लिए दिया गया, जहां से उसने खोला और उसने पढ़ा। लूका उसका 4 उसका 18 में यूं लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे क्यों अभिषेक किया, मुझे क्यों बुलाया है?
इसको यीशु मसीह जानता था। और वहाँ का उसी पुस्तक में से वो खुद निकाल कर पढ़ता है, फिर कहता है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुड़ाऊं, इसलिए भेजा है, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाओ। ये यीशु को मालूम था। अभी आप मुझे पूछेंगे कि आपका बुलाहट क्या है, किस लिए बुलाया, किस बात के लिए बुलाया। मैं अच्छी तरह से 100% जाना हूं। परमेश्वर मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया है, वर्ड मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है। और वर्ड मिनिस्ट्री में भी उन बातों को जहां पर कुछ स्वर्गीय कुंजियों को खोलने के लिए, भेद की बातों को, जो चीज आमतौर में से पता नहीं चलता है, कीज, हेवनली कीज, स्वर्गीय कुंजियों को, जिन चाबी से हम लोग कुछ चीज खोलते हैं, बंद दरवाजों को खोलते हैं, ऐसे कीज को शेयर करने के लिए, ऐसे बातों को लाने के लिए खासकर परमेश्वर ने बुलाया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुसमाचार प्रचार नहीं करूंगा। नॉर्मल रूप से यीशु कौन था, क्यों आया, ओके, इन सब को बताना है, ये सुसमाचार है। लेकिन भेद की बातों को, ओके, प्रकाशन की बातों को, जो छुपी हुई है, जिन बातों को हम देख के जब पाते हैं उसको, वो क्या करता है, माइंड को ट्रांसफॉर्म करता है, हमारे सोच विचार को बदलता है। इस प्रकार का मैसेज को देने के लिए हमको बुलाया है परमेश्वर। ये मेरा बुलाहट है, प्रेज द लॉर्ड। मेन मेरे बुलाहट में ये काम है, प्रेज द लॉर्ड। एक प्रोफेटिक मैसेज देने के लिए बुलाया है परमेश्वर हमको, हम जानते हैं इस बात को। लूक उसका 4:43 में यीशु मसीह साफ साफ दिखता है, कितना तगड़ा रूप में कहता है। लूक उसका 4:43 कहता है, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं, मैं इसीलिए भेजा गया हूं, ओके, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे भेजा गया है। यीशु मसीह कहता है, इसीलिए भेजा गया हूं। आप भी बोलने पाएंगे जब जान जाएंगे, मैं इसीलिए भेजा गया हूं, मैं इसी चीज के लिए प्रचार करने के लिए, जैसे मैं आज कर रहा हूं, मुझे स्वर्गीय कुंजी और चाबी, ओके, हेवनली कीज को प्रचार करने के लिए भेजा गया है। आमेन, हालेलुया। फिर आप सफलता की ओर बढ़ेंगे कैसे, इन बातों को पहचानना है। देखिए अभी नेक्स्ट कॉलिंग देखिए, अभी अंडरस्टैंडिंग ग्रेस इन योर लाइफ। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में कितना है, किस प्रकार का अनुग्रह है, उस अनुग्रह के दायरे में क्या दिया गया है, उसको पहचानना। अनुग्रह एक बहुत बड़ा विषय है, इसको अनमेरिटेड फेवर बोलते हैं हम लोग। लेकिन मैं अनुग्रह को ऐसे कहूंगा, हमारे बुलाहट में फंक्शन करने के लिए, क्रियाशील होने के लिए, काम आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको एक पावर देता है या एक फील्ड देता है, एक दायरा देता है। बोले ग्रेस एक दायरा है, उस दायरे के अंदर में हम लोग फंक्शन करने लगते हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह है, सबको अलग अलग प्रकार का अनुग्रह देता है, ओके। उसमें उस अनुग्रह में कुछ आत्मिक वरदान रहेंगे उस अनुग्रह के खातिर कारण से, या तो आप जो काम, जिस चीज के लिए परमेश्वर बुलाया है, उस काम को पूरा करने के लिए आपके पास में परमेश्वर रिसोर्स दिया रहेगा। कोई चीज, जैसे कि अभी ये टेलीकास्ट मैं कर रहा हूं, विदाउट कैमरा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने अपना कैमरा दिया है, अपना डायस दिया है, ओके। मेरे इर्द गिर्द में कैमरा मैन दिए गए, अवेलेबल रहते हैं। मेरे इर्द गिर्द में टेक्नीशियंस हैं, ये ग्रेस दिया है। एक टाइम में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बुलाहट को समझते गया तो ये सब अनुग्रह में मुझे मिला है, ओके। मैं इसको एक वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। लिखा हुआ है यहाँ पर इफिसी 4 उसका 7 में ऐसे लिखा हुआ है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण, ओके, मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। तो मुझे मसीह के दान के अनुसार भी एक परिमाण के अनुसार मुझे ग्रेस मिला है। कि एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं YouTube चैनल में अपना प्रोग्राम ला सकता हूं, ये मुझे ग्रेस मिला है, इतना जुगाड़। लेकिन अभी मैं खुद चाहूंगा कि मेरा प्रोग्राम टीवी में आना चाहिए, ओके। तो टीवी में मेरा प्रोग्राम आने के लिए अभी ग्रेस नहीं मिला है, बहुत खर्चा है उसमें, ओके। उसका एक 5-5 मिनट का प्रोग्राम के लिए लाखों रुपया खर्चा होते हैं, अभी मुझे वो ग्रेस नहीं है। रेडियो में मेरा प्रोग्राम जाए, उसके लिए मुझे ग्रेस नहीं मिला है। मैं जो टीच करता हूं बुक्स में जाए, उसका मुझे ग्रेस अभी नहीं दिया है प्रभु। अगर मैं अभी ग्रेस नहीं दिया है, अभी मैं प्रभु गाइड नहीं कर रहा है, मैं टीवी का प्रोग्राम के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे टीवी का प्रोग्राम करना है, मैं बैंक में अप्लाई करूंगा और मैं लोन उठा लूंगा, ओके। ये जायज नहीं है, क्योंकि अभी ग्रेस नहीं मिला है, मुझे अगुवाई नहीं दी है, वो ग्रेस नहीं है। अभी मुझे ग्रेस है, मैं भीड़ के बीच में प्रचार कर सकता हूं,
यूट्यूब चैनल में प्रोग्राम ला सकता हूँ, ओके। लेकिन जिस दिन ग्रेस देगा प्रभु और कहेगा मुझे कि अपने जो वचन सब है उसको तुम बुक में लिखो, तो बुक कैसे पब्लिश किया जाता है, मुझे ग्रेस मिलेगा, मुझे परमेश्वर जुगाड़ करेगा वो सब चीज़। तो इसीलिए हमको मसीह के दान के एक परिमाण के अनुसार हमको अनुग्रह मिला है। तो हम आपके जीवन में ग्रेस मिला है, तो आप टटोल कर देखिए कि आपके इर्द गिर्द में क्या है, कौन सा धन मिला है, कैसा मिला है, कौन लोग हैं, उनके पास क्या हुनर है, उससे जुड़ के आपका क्या काम है, ये सब ग्रेस है। प्रेज द लॉर्ड। तो कभी कभी क्या करते हैं ना, कुछ लोग भूल करते हैं, अनुग्रह के बाहर जाकर काम करना चाहते हैं प्रभु का। ऐसे करने से परमेश्वर के राज्य में हम लोग फायदा का काम नहीं है, फायदा नहीं करेंगे। हम लोग परमेश्वर के राज्य में हम लोग उल्टा पुल्टा काम करेंगे या तो नुकसान पहुंचाएंगे परमेश्वर के राज्य को। इसीलिए अपना अनुग्रह के दायरा के बाहर में जाके आप सेवा मत कीजिएगा या तो कोई काम मत कीजिएगा। परमेश्वर एक ग्रेस दिया रहता है, उसके अंतर्गत में आप सेवा करेंगे। इसीलिए जब परमेश्वर बुलाता है तो ग्रेस को अगर पहचान लिए कि मुझे क्या अनुग्रह मिला है, ओके, और उसी में आप स्ट्रीमलाइन होते हैं, उसी में आप बढ़ते हैं, है ना, तब जाके ना फलवंत होने पाएंगे। आपका जर्नी सफल जर्नी रहेगा। हाँ, उतार चढ़ाव सब आएंगे लेकिन सफर जर्नी रहेगा। प्रेज गॉड, आमेन। इसलिए अनुग्रह के बाहर में जाकर कभी भी आप कोई भी प्रभु का काम को ना करें। अनुग्रह के अंदर में अनुग्रह देता है परमेश्वर। और एक चीज बताना चाहता हूं, अनुग्रह ना प्रोग्रेसिव है। उसका दूसरा पात्रस उसका 1:3 आसपास पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुत आयत से बढ़ने पाए, पर यीशु मसीह का ज्ञान के द्वारा से, परमेश्वर पिता का ज्ञान के द्वारा से। तो अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ता है। ओके, आज जो अनुग्रह है, जब हम लोग विश्वास योग्य रहेंगे तो अनुग्रह परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। तो अभी जो विषय में बताना चाहता हूं, इसके साथ में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको परमेश्वर जो दिया है उसमें हमको विश्वास योग्य रहना है। बहुत लोग क्या रहता है ना, परमेश्वर जो दिया जाता है उसको, उसके साथ में ना फेथफुल नहीं रहते हैं, विश्वास योग्य नहीं रहते। जब आप विश्वास योग्य रहेंगे परमेश्वर के साथ में और परमेश्वर का दिया हुआ चीज के साथ में, दिए हुए लोगों के साथ में विश्वास योग्य रहना, दिया हुआ वेल्थ के साथ में विश्वास योग्य रहना। एक वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए, 1 कुरिन्थी उसका 4 उसका 1 से 2। हम लोग इस धरती में ना मैनेजर हैं। ओके, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, मैनेजर समझे, मतलब भंडारी। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। मैनेजर में यह बात देखी जाती है, यह बात को एक्सपेक्ट किया जाता है, आशा किया जाता है कि वो फेथफुल रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहन, आपको जहां परमेश्वर ने बुलाया है, जो भी चीज दिया है, ओके, उसमें बहुत सारे कुछ लोग कनेक्शन में आपके हैं, उसके साथ क्या आप विश्वास योग्य हैं? आपको धन दिया है, उसके साथ में क्या विश्वास योग्य हैं? आपको वक्त दिया गया है, समय दिया गया है, उसमें क्या विश्वास योग्य है? वक्त ना एक दौलत है, करेंसी जैसे दौलत है, उस तरह से वक्त एक दौलत है। हम लोग वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको कैसे अवेल करते हैं। ओके, कुछ लोग जो वक्त दिया जाता है ना, उस वक्त को ना ऐसे ही सोते खाते पीते ही उसको टाइम को बर्बाद करके बैठते हैं। ओके, तो जब हम लोग फेथफुल नहीं रहते हैं अपने वक्त के साथ में ना, तो वक्त ना पार हो जाएगा। वक्त ऐसा दौलत है जो खर्चा करने के बाद में रिटर्न नहीं आएगा। ओके, जैसे कि आज जब 12 नवंबर है, ओके, तो 12 नवंबर 2024 का, ओके, कल मैं देखूंगा तो मैं आज वाला चीज को मैं खींच के नहीं ला सकता, कल को मैं खींच के नहीं ला सकता हूँ, मेरे को आगे बढ़ता है, जाना है। हालेलुया। इसीलिए वक्त जो है ना बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। इसीलिए आप विश्वास योग्य रहेंगे। वचन कहता है जो थोड़े से थोड़े भी विश्वास योग्य रहता है वो ज्यादा में भी विश्वास योग्य रहेगा। इसलिए परमेश्वर ना जो विश्वास योग्य लोग रहता है ना, उसका दायरा को परमेश्वर बढ़ाता है, ग्रेस भी बढ़ाएगा और उसको परमेश्वर और ऐड करेगा, उसको देगा। जब हमारे जीवन में ऐड करेगा तो हमारा इंपैक्ट, हमारा असर जो रहेगा ना, वो भिन्न रहेगा, अलग रहेगा इस संसार में। प्रेज गॉड। और बहुत सारे लोगों के जीवन में हम ना असर डालेंगे और उनके जीवन में हम लोग आशीष का कारण होने पाएंगे। इसलिए फेथफुल रहना बहुत जरूरी है। दाऊद अपने काम में विश्वास योग्य था, इसीलिए दाऊद पहला जब अभिषेक किया गया था राजा ना, वो पूरा इजराइल का राजा नहीं था, वो सिर्फ राजा था हेब्रोन का और यहूदा गोत्र के ऊपर में राजा था। उस गोत्र का केवल चलाता था, उसके ऊपर में राजा था। लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसके विश्वास योग्यता को देखा और माहौल का ऐसे बनाया, बाद में पूरा इजराइलियों का और पूरा इजराइल का क्या होता है ना, वो राजा होता है। ओके, मैं पढ़ रहा हूं 2 शमूएल उसका 5 अध्याय उसका 5 पद, उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज किया, हेब्रोन में यहूदा पर राज किया, और 33 वर्ष तक
यरूशलेम में समस्त इजराइल और यहूदिया पर राज किया। ओके, जब थोड़ा समय वो विश्वास योग्य रहा, ओके, 7.5 साल हेब्रोन में सिर्फ यहूदा एक गोत्र के ऊपर में या एक टेरिटरी के ऊपर में वो राजा था, लेकिन उसका विश्वास योग्यता को देखा, परमेश्वर ने उसको ऐड किया, पूरे समस्त इजराइलियों के ऊपर में राजा रहा। कब? ओके, 33 वर्ष। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो अपने वक्त अपने फैमिली के साथ विश्वास योग्य रहिए। ओके, पति पत्नी है तो अपने पत्नी के साथ में विश्वास योग्य रहे, पत्नी पति के साथ में विश्वास योग्य रहे, बच्चों के साथ में, अब कलीशा के साथ में विश्वास योग्य रहें। जो भी इर्द गिर्द परमेश्वर दिया है सबके साथ में परमेश्वर चाहता है कि विश्वास योग्य रहें। आमेन, हालेलुया। फिर और एक खास बात, हमारे जीवन में परमेश्वर मौके देते हैं। ये जहां मैं जो एक्सपीरियंस किया वहीं से मैं बता रहा हूं। मौका सब मिलता है, अवसर सब मिलता है। कभी कभी कहना अवसर को ना हम लोग भांपने नहीं पाते हैं, और अवसर आया रहता है ना, उसको हम लोग ऐसे ही चले जाने देते हैं। वचन क्या कहता है? सब उपदेशक उसका 3 का 1 में ये लिखा हुआ है, हर एक बात का। तो हमारे जीवन में हर एक बात के लिए फाइनेंशियल मैटर के लिए अवसर रहता है। हालेलुया। ओके, हमारे परिवार के अपने परिजनों के साथ में कुछ उसमें बढ़ोतरी होने के लिए उसमें अवसर रहता है। ऑफिस में अवसर रहता है, कॉलेज में अवसर रहता है, काम के क्षेत्र में अवसर रहता है। ओके, हर जगह हमको अवसर मिलता है, हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। उस समय को, उस वक्त को, जो सीजन चल रहा है आपके इर्द गिर्द, जो उसको पकड़ने जानना चाहिए, उसको सेंस करना, उसको सूंघने के लिए जानना चाहिए। जब जानते हैं कि ये अवसर है, ये मौसम है, इसमें मुझे ये काम करना ही है, जब कर देते हैं ना, क्लिक करेगा, बड़ा दरवाजा आगे खुलेगा। प्रेज गॉड। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप परमेश्वर का दिया हुआ अवसर को समझने पाए, परमेश्वर आपको बुद्धि दे, समझ दे, और आपके सामने जब अवसर में आप जब वहां पर काम करते हैं तो आपके सामने एक बड़ा दरवाजा खुल जाए, नेक्स्ट डोर ओपन होने पाए। आमेन। इफिसियों उसका 5 का 16 में इस तरह से लिखा हुआ, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ओके, अटैक सब रहते हैं, तो अवसर जब रहता है ना, उस टाइम में भी अटैक आएगा। आप दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझें और उसको अवेल करें, उसको इस्तेमाल करें, उस अवसर को अपने हाथ से जाने ना दें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और इस अवसर के विषय में जब बात बता रहा हूं, हमारे जीवन में बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, भूल करते हैं, एरर भी होता है, कभी कभी बैकस्लाइड जैसा भी लाइफ हो जाता है, लेकिन एक चीज को याद रखना है, वचन कहता है अवसर सिर्फ बहुत सारे काम करने के लिए केवल नहीं दिया जाता है, मन फिराव के लिए भी अवसर दिया जाता है, मिस्टेक को ठीक करने के लिए भी अवसर दिया जाता है। बार बार कुछ लोग चिताते हैं, बताते हैं, या तो कुछ ऐसा बात आएगा कि सुधर जा, ठीक कर ले, इसको ये कर ले, जैसे वचन कहता है। दूसरा पत्रस उसका 3 का 7 में लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति नष्ट हो। आप प्रभु के बच्चे हैं तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप नष्ट हो, हालेलुया, नष्ट हो, और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको क्या मिलेगा? मन फिराव का अवसर मिले, ये परमेश्वर चाहता है। तो मन फिराव के लिए भी परमेश्वर क्या करता है ना, अवसर देता है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे और चैलेंजेस रहेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे, चुनौती रहेंगे। ओके, दुश्मन घेर के रखे रहेंगे, बहुत सारे बातें रहेंगे। ओके, मैं एक वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए, वो है यशायाह नबी का पुस्तक 41 उसका 10 से लेकर 13। ओके, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 41 उसका 10 से 13, वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। आपके जीवन में कोई भी चुनौती क्यों ना हो, अगर चुनौती है, ओके, कोई हमला करना चाह रहा है, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है, बुलाया है ना, तो इस बात को आप हमेशा याद रखिए, हालेलुया, कि परमेश्वर आपके साथ में है, आपको दृढ़ करेगा। हाँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, बोलता है। कोई भी चैलेंज, कोई भी चुनौती क्यों ना हो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, चुनौती आएंगे आपके जीवन में। परमेश्वर का बड़ा बुलाहट, बड़ा चुनौती रहेंगे, परमेश्वर का बड़ा दर्शन, बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे, उबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, वादा करता है। तुम्हारे दुश्मन के मुंह काले होंगे, बोलता है। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा,
जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। बोलता है मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ूंगा और कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आपके सहायता के लिए परमेश्वर है। चैलेंजेस के बीच में परमेश्वर आपके साथ में है, बताना चाहता हूं। आमेन। लास्ट जिस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो मैं बताना चाहता हूं आपको। हम लोग या कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं बढ़ता है, उसके जीवन में छटाई होना जरूरी है। एक वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए, ये बहुत कॉमन वचन है, यूहन्ना उसका 15 उसका 2। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फैले। ओके, आपके जीवन काल में, आपके सफर में परमेश्वर बीच बीच में छटाई करते लेके जाएगा। कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि मैं परफेक्ट हूँ, यीशु को ग्रहण किया, इतना साल विश्वास में हो, 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल 20 साल, हमारे जीवन में एडिफिकेशन होते ही रहता है। आज जो हूँ 10 साल पहले ऐसे नहीं था, 5 साल पहले ऐसे नहीं था। कितने कटाई छटाई हुए मेरे जीवन में, हालेलुया। सो हमारे जीवन में कुछ स्थिति परिस्थिति रहते हैं, वो हमको छटाई करते हैं। लेकिन खास जो होता है ना, ओके, कुछ लोग रहते हैं इर्द गिर्द, जो कुछ लोग रहते हैं ना, उसको पहचानने की कोशिश कीजिएगा। मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो मुझे टोकते हैं, ये यहाँ पर भूल किया तुमने, ऐसा तुमको नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए था। कुछ ना कुछ टोकते रहते हैं, क्योंकि जब वो लोग भूल देखते हैं, हम लोग का भूल ना खुद को हमको नहीं दिखाई देता है, दूसरे लोग देखते हैं, वो लोग बोलेंगे। मेरे इर्द गिर्द में भी कुछ लोग हैं, हालेलुया, जो मुझे टोकते हैं। प्रचार में अगर कहीं पर भूल कर दिया तो नहीं, आपका यहाँ पर जो वचन जो आपने बोला, ऊपर को पढ़िए फिर नीचे को पढ़िए, देखिए यहाँ पर क्या है। वहाँ पर से वो लोग समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं, और उसके बाद में क्या होता है ना, मेरे भूल को बताते हैं। और कई बार तो ऐसे भी हुआ है, चर्च में मैं कुछ बड़ा चीज़ नहीं, छोटा मिस्टेक कुछ हो जाता है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीक में जब जाता हूँ मैं तो बोलता हूँ मैंने ऐसे कहा था, ऐसे नहीं होगा, एक्चुअली ऐसे होगा, यहाँ पर थोड़ा सा भूल हो गया था, हमको माफ़ कीजिएगा। हालेलुया, ऐसे होते हैं। सो मेरे जीवन में भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे आप लोगों को मुलाकात कराना चाहता हूँ। आप जरूर उनसे मुलाकात कीजिए। देखिए ये लोग जो हैं वो मेरे जीवन में वो लोग एडिट करते हैं, बताते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये 2 खास लोगों को जो मेरे साथ में बहुत समय से रहे, कम से कम 26 साल 27 साल से मेरे साथ में रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 2 लोगों से आप लोगों का परिचय मैं इस समय में कराने जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या कर रहे हैं सर? एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज अचानक इधर? हाँ, अचानक आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। अच्छा। आज एक विशेष दिन है तो हमारा। अरे भूल गए, हैप्पी बर्थडे। 50 साल पूरा हो गया सर। ओके प्रेज गॉड। आपसे कुछ बात करनी है। श्योर। चलिए उधर बैठते बात करते हैं। चलिए, तो आज तो पूरा सरप्राइज आप दे दिए। आप दिल्ली आते हैं क्या यहाँ? हाँ, डेली आते हैं। अच्छा, डेली आते हैं, इसीलिए आपका तंदुरुस्ती का राज ऐसे है। हाँ। चलिए, तो बहुत अच्छा, तो आपको बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा 50 साल आप पूरा मैंने निकाल लिया है। निकाल लिए प्रभु का अनुग्रह से। चलिए, बहुत अच्छा। सो जिस तरह से मैं कह रहा था हाँ कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जी, 1-2 लोग ऐसे होना चाहिए। हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, मैं बता रहा था उनको कि कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको टोके, रोके, अच्छा, बताए कि आपका भूल क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे व्यूअर्स को, कि भाई जो पास्टर रोशन है, इनके साथ में 27 ईयर्स लगभग आपके साथ में है, सेवा कर रहे हैं। और जब तक इनके साथ में हम बने हुए हैं, बहुत सारे बात को टोकते हैं, मैं कहाँ पर भूल करता हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों में बहस भी होता है हम लोगों का, है ना। मैं भी इनको बोलता हूँ आपने यहाँ पर भूल किया, ये भी बोलता है तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बहस का मुद्दा ऐसा नहीं होता है कि झगड़ा बन जाए या तो मन मुटाव हो जाए। हमेशा वो चीज़ एडिफाई किया है एक दूसरे को। सो आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? प्रभु को तो सबसे पहले धन्यवाद। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैन ऑफ गॉड, देखिए एक्चुअली मेरा कैरेक्टर में ये था
कि मैं किसी को शेयर नहीं करता, ओके। तो मैं अपने अपने में रहता था। लेकिन जब पढ़ाई के लिए मैं फेल हो गया, है ना, और अब जब फेल हो गया तो किसी को नहीं बताया हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो किसी को मैंने शेयर नहीं किया था, तो अंदर अंदर घुट रहा था जी। अंदर अंदर घुट रहा था कि मैं मतलब अब मेरे पास उपाय विकल्प कुछ बचा नहीं, मैंने आत्महत्या करने का, है ना। तो आपको याद है ऐसे दौरान में हाँ मुझे याद है। आप मुझे मुलाकात हुई, फिर आप बोले मूंगफली लेके आप ऐसे पार्क था, दूसरा पार्क था ये जहाँ पर मैं आपको मूंगफली खिला खिला के बात कर रहा था। हाँ, बात करते मैं सुन रहा था, उस समय तो बहुत गुस्सा आ रहा था। और थोड़ी देर के बाद ये मेरे को महसूस हुआ अपने आप में, क्या ये व्यक्ति बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सुनो ना। मैं सुसमाचार दे रहा था, मैं हाँ। आपको यीशु के विषय में बता रहा था। तो ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, सुनो ना, उसमें तेरे को पैसा थोड़ी लग रहा है, हाँ सुनो। हाँ और मैं फिर सुनने लगा, जी तो सुनने लगा ना, तो उस समय आप बड़ा खुशी और आनंद से बता रहे थे। जी। तो वहाँ पर ना एक्चुअली वो जो खुशी और आनंद जो था ना, वहाँ पर हमको एक्चुअली जलन हो गया। अच्छा, तो ओके। मेरा खुशी को देख कर हाँ, आपको जलन हो गया। जलन हो गया। ओके। जलन हो गया, ये आदमी इतना खुशी क्यों है, हाँ है ना, और मैं इतना घोट क्यों रहा हूँ, हाँ है ना। तो फिर उस समय आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात को बोला था, तो आपके बात सुनते सुनते मेरा आँख से आंसू गिर गया। तब मैं आपका आंसू जब गिरा तो हाँ, तो मैं सोचने लगा कि पता नहीं मैं उल्टा पुल्टा कुछ बोल तो नहीं दिया। हाँ, मैं ऐसे सोचने लगा। हाँ। आप उसे सोचने लगे। फिर आप एक बात उस समय बोले, आप उस समय थोड़ा सा डर गए जैसे, और उसके बाद आप बोले कि देखिए मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन एक बात है, आपका जीवन में क्या मुश्किलें हैं, क्या मुसीबत है, अगर आप यीशु को अपना दिल देते हैं तो वो आपका सारा चीज़ को उठा सकता है। करेक्ट। क्या आपको याद है? हाँ मुझे याद। तो ये बात मैंने आपका वो पॉइंट नोट कर लिया जी। फिर हम लोग वहाँ से विदा हो गए। फिर मैं घर आया, है ना, घर में उस दिन कोई नहीं थे। और जब घर आया तब उस दिन मैं वही बात खाली मेरे मन में गूंज रहा था कि मतलब यीशु को अगर तुम बोलोगे या बता देते हो तो वो तुम्हारे साथ दुख दर्द को उठा लेगा। और मैंने बोला वही है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। तो हमने वहाँ पर मैंने मन बनाया, लेट मी नील डाउन, है ना, और मैंने नील किया। और नील करने के बाद हम मतलब फिर प्रार्थना करने लगे। और जब प्रार्थना करने का जैसे हम आरम्भ किए ना, तो अचानक क्या हुआ, भारी उपस्थिति तो आ गई और मैं पूरा मैंने भर गया। मैं अपने सारे जीवन काल में जो सब उलट पुलट काम सब किए थे वो सब मैंने याद आने लगा और याद आने लगा। और मैं पता नहीं, मैं अपने आप सब मैंने कन्फेस करने लगा। ओके। मैंने ये किया, वो किया, मुझे माफ़ कीजिए। शायद इसलिए मेरा जीवन में ऐसा है, असफलता है ना। और मैं रो रो के बहुत माफ़ी मांग रहा था। और तो करीब ऐसे 45 मिनट्स ऐसे मैं बीत गया जहाँ तक मुझे याद है। और मैंने गॉड उस दिन सचमुच में जैसे मैंने प्रार्थना करके आमीन किया, तो मैंने कहा अगर प्रभु अगर आज आप सचमुच में वो व्यक्ति जो बोला अगर सचमुच में अगर जिंदा है तो आज मुझे प्रकट है, नहीं तो आज मैं श्योर शॉट आज मैं ख़त्म होगा, आज अपने आप का सुसाइड करूँगा। और उस दिन जैसे मैंने आमीन किया, एक लाइट बिजली की तरह तीर की तरह आया और यहाँ पर मारा। मैं घुटने टेका था, मुझे जहाँ घुटने टेका तो वहाँ से रूम के कोने में मुझे फेंक दिया और मैं वहाँ काफ़ी देर तक मैंने ये हालत में रहा। और जब मैं उठा, है ना, तो सब कुछ बदल चुका था। और जो आनंद जो जॉय को मैंने आप में देखा था ना, वो सारा जॉय आपके अंदर में आ गया और आ गया। और आपको याद है दूसरा दिन सुबह मैं आपके पास आया था जी, आपके पास दौड़ते आया था जी। और जो मैं सोच रहा था ना कि आपके मन में इतना आनंद है ना, तो आप वही बात को अरे तेरा तो चेहरा आज अलग दिख रहा है और तुम आज बड़े आनंद में है। फिर मैंने आपको सारा शेयर किया था क्या हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति का जीवन में एक व्यक्ति का दूसरा एक व्यक्ति का इम्पोर्टेंस है, बहुत जरूरी है ना। फिर वहाँ से हमने शेयर करना सब हमने शुरू किया। तो आपको शेयर किया, फिर आपके पिताजी का बड़ा योगदान है। आपका पिताजी को मैं जीजा बोलता था, भाटू बोलता था,
तो उसको काफ़ी मैंने पूरा शेयर, पहला शेयर उसको पूरा डिटेल कर, फिर वहाँ से काफ़ी एनकरेजमेंट मिला। तो मेरे लाइफ में क्या है ना, डांटने वाला अगर व्यक्ति दो हुआ, जो थोड़ा सा गरज के बोलने वाला, जी जी, वो मेरा पिताजी हाँ, और दूसरा आप, अच्छा, है ना। तो आपका कई जगह आप कभी शुरुआत के दिनों में जब आप कुछ गलत बात बता, मेरा कुछ गलती देखते थे, बोलते थे, तो थोड़ा सा मतलब अटपटा लगता था, या तो क्या बोलूँगा, मतलब दर्द भी होता था उस समय में, यार मेरा भूल बता दिया, मेरा गलती बता दिया बोल के। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया बचन से कि एक व्यक्ति छांटने काटने वाला होना चाहिए, और उस कड़ी को जब मैं पकड़ लिया तो उसके बाद से वो सारा चीज़ चला गया। इसलिए अभी भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टोको, बोलो कहाँ पर भूल किया, क्या किया। लेकिन मैंने वो और एक बात मैं देखने पाया, वो आप जिसको डांटते थे, बोलते थे, एक्चुअली वो मेरा नेचुरल था। तो मैं कभी मैं सोचने लगा कि मैं कब काटा जी इसको, है ना, मैंने आपको लगता था, लेकिन आपका नेचुरल था, वो नेचुरल था, वो नेचुरल, मैंने नेचुरल स्वाभाविक तरीके से था। तो एक्चुअली फिर मैं सोचने लगा कि ओहो शायद यहाँ पर शायद मेरा ये बोलना, मेरा ये तरीका बोलना ठुका हुआ, वहाँ डांट भी है। तो हमको उस दिन एहसास हुआ कि मेरा ये भी एक तो कैरेक्टर है। लेकिन देखिए वो परमेश्वर रखता है वो सारी बातें, है ना, रखता है। और ऐसे बात नहीं है, मुझे अच्छी तरह से याद है, बहुत सारी जगह में हम लोग काफ़ी कहीं भी मिल जाता था, जगह मिल जाता था। जैसे आज बैठे हैं हम लोग ब्रिज साइड में, रोड साइड में, हम लोग कहीं भी मुलाकात होते तो हम लोग बैठ जाते थे, फिर हम लोग चर्चा करते थे, वचन सब पर चर्चा करते थे। जी जी, आप भी कितने सारे हमारे भूल सबको बताए, हमने बताया। तो ये जो चर्चा जो हम लोग करते हैं ना, एक दूसरे को बढ़ाता है, एडिट करता है, एडिट करता कटाई है। छटाई करता है। इसमें इज्जत डाउन होने हाँ, का, हाँ, इसमें इज्जत डाउन होना, या कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा भूल बता दिया, मेरा इज्जत डाउन हो गया, ये गलत चीज़ है। बेइज्जत मुझे कर रहा है, या अपने आप को बड़ा, ऐसे कुछ बात नहीं, ये सब नेचुरल में हुआ। और आपको याद है जब आप क्या बोलते हैं, तो मैं आप वचन तो उस समय कम जानता था, तो मैं तो स्टडी कर रहा था। फिर आप बोलते थे देखिए मैं फिर चेन्नई चला गया ना, तो फिर उसके बाद फिर आप बोलते थे देखो ऐसे जाओ वैसे जाओ, तो आप मुझे एक दूसरा कल्ट में आप मेरे घुसा दिया। दूसरा कल्ट में घुसा दिए, वो कल्ट का बुक सब भी, उस समय मुझे भी नॉलेज नहीं था, हाँ, उस ऑर्गेनाइजेशन के विषय में, हाँ, तो बाद में पता चला कि भाई ये तो गलत रास्ता है। हाँ। लेकिन उस मोमेंट में हमको ये सीख मिला कि नो डाउट आप मेरे लिए एक आशीष का कारण है। तो मुझे प्रभु ये सिखा रहा था कि ठीक है, आप तो उस जगह में है ना, तो अब उस जगह में तो आप हर समय हमको तो गाइड नहीं कर सकते ना, सिचुएशन में तो यहाँ पर हम है ना, तो वहाँ पर हमको ये सिखाया कि तुमको सीखना होगा, मेरे ऊपर निर्भर करना सीखना। तो वो जब कल्ट में जा गया ना, तो वो जब कल्ट विलियम ब्रैनहम कल्ट है ना, तो वो कल्ट था। तो जब मैंने जीसस के बारे में बोला ना, वो लोग स्टंट हो गए, हम लोग स्टंट हो गए कि नहीं, हम लोग विलियम ब्रैनहम क्राइस्ट को हम लोग वर्शिप करते हैं। तब हमको एहसास हुआ, तब मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, और उस समय प्रभु हमको सिखाने लगे कि तुम कैसे मेरे ऊपर निर्भर कैसे रहो, है ना। फिर वहाँ पर उन दिनों के बाद वहाँ प्रभु हमको काफ़ी सिखाया। फिर उसके बाद में फिर जब हम लोग राउरकेला आए तो बहुत सारे उतार चढ़ाव में, है ना, आपका मिनिस्ट्री हुआ और शादी ब्याह हुआ और बहुत सारे और डिसीजन सब हुए। तो हम लोग काफ़ी चीज़ हम लोग बैठ कर बात करते थे, काफ़ी मिनिस्ट्री हुआ, हम लोग खुद का उन्नति भी हुआ, इवन मिनिस्ट्री के लिए भी बहुत सारा वो तो अच्छा रहा। इसलिए हम समझते हैं कि मतलब शेयर करना, एक जन तो रहना चाहिए, एक तो जिगरी दोस्त जैसे रहना चाहिए, या भाई रहना चाहिए, है ना, जिसको हम आदान प्रदान कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत ही अच्छा रहा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। ठीक है, हमको इसी तरह से सुधारते रहिए, बताते रहिए। ठीक है, और हमको भी मौका होगा तो हम भी कुछ ना कुछ आपको जरूर शेयर करते रहेंगे। जरूर। ओके, तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जरूर। तो प्रभु आपको 50 साल हाफ सेंचुरी आप क्रॉस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। आप आगे बढ़िए, आप मिनिस्ट्री में काफ़ी परमेश्वर आपको उन्नति करा रहे हैं, और प्रकाशन के जगह में भी जो प्रभु आपको बढ़ाए सब बातों में। तो निर्गमन 34 का 10 के अनुसार प्रभु आपको आशीष करें, आमीन। और आप बढ़िए। और मैं समझता हूँ कि आपके जीवन में एंड प्रोफेटिक एंड टीचिंग, ये दो ठो पैर है, आमीन, आपका मैंने मिनिस्ट्री का। आमीन। एक पैर प्रोफेटिक है और एक पैर टीचिंग से। थैंक यू। तो क्योंकि दो पैर में एक व्यक्ति चलता है, तो मेरे को लगता है, मेरे को महसूस होता है कि प्रोफेटिक एंड टीचिंग में आपको प्रभु आगे लेके जाएगा। आमीन। एंड गॉड इज देयर, ही विल डेफिनेटली
उसका इच्छा, उसका योजना पूरी हो। आमीन। परिवार आपके परिवार को परमेश्वर आशीष करें। हमारे लिए भी दुआ कीजिए। जरूर जरूर। ठीक थैंक है, यू, ओके थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। See you। मेरे जीवन में और एक भाई है जिसके साथ काफ़ी समय से मैं उसके साथ में रहा हूँ और सेवकाई भी कर रहा हूँ, जो मुझे बहुत सारी चीज़ सिखाए हैं। इस समय मैं उनसे आपसे मुलाकात कराना चाहता हूँ। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। हालेलुया। अरे Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। बैठिए। बैठिए बैठिए। और कैसे हैं? एकदम ठीक ठाक है। और ठीक है। पार्क में हाँ, आए थे ऐसे घूमने आए हैं, थोड़ा आज- सा हवा खाने के लिए आए हैं। तो आज बड़ा विशेष दिन है, मालूम है कि नहीं? हाँ 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 कुछ हाँ, सुना है? हो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। 50 साल हो गया मैं 50 साल हो गए, गोल्डन आपका जुबली। अरे वाह, पीछा कर रहा हूँ आपका। अच्छा अच्छा, हाँ तो हमारे व्यूअर्स लोग हैं। अच्छा। मैं उनको प्रेज द बोला, लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं उनको बोला कि हमारे जीवन में कुछ लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, अच्छा, जो हमें सिखाते हैं, बताते हैं, टिप्पणी करते हैं, हमारे भूल को भी बताते हैं। क्योंकि मैं उनको ये बता रहा हूँ कि वचन में लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में है नहीं फलती है, परमेश्वर उसको काट डालता है, लेकिन जो फलती है उसको छांटता है परमेश्वर। तो छटाई का काम कैसे करता है? लोगों को रख के करता है। तो हमारे बीच में है पास्टर सुदर्शन तिगा, और इनके द्वारा से बहुत सारा छटाई हुआ है मेरा। और कई बार ऐसे होता है कि मैं जब प्रचार करता हूँ और कुछ सुने रहते हैं, तो मैं देखा हूँ कहीं पर कॉन्टेक्स्ट से बाहर चला जाता है मेरा मैसेज, तो मेरे को बताते हैं कि देखो उस कॉन्टेक्स्ट ऐसे है, आपने इस तरह से कहा। तो फिर बाद में मैं सोचता हूँ यहाँ तो भूल हुआ है। और कई बार चर्च में नेक्स्ट वीक जाके मैं बोलता भी हूँ, यहाँ पर मैं सुधार कर रहा हूँ, थोड़ा सा भूल बता दिया। तो भाई सुदर्शन मेरे जीवन में बहुत सारे चीज़ों को बारीक रीति से देखे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है, कई बार संडे स्कूल में जब हम लोग NWGL चर्च में थे, तो संडे स्कूल में आप मुझे क्लास भी लिए हैं, पढ़ाए हैं। और एक बचपन का मेमोरी बता रहा हूँ, बचपन तो नहीं, जवानी में पहुँच चुके थे। वो क्या था कि भाई भी प्रभु को नहीं पाए थे उस समय में, हम भी नहीं पाए थे। तो भाई भी ब्रेक डांस करते थे, हम भी ब्रेक डांस करते थे। और मेरे को एक बार कॉलेज का क्या कंपटीशन है, डांस कंपटीशन था। उस समय में मुझे कोरियोग्राफी करके बता दिए मुझे ऐसे डांस करना बोल के। और जब मैं उसको डांस किया था तो कॉलेज में मेरे को फर्स्ट प्राइज भी मिला था। ये सब मेमोरी सब है। लेकिन खैर अभी प्रभु में आ गए तो हम लोग अभी प्रभु के लिए नाचते हैं। और भाई बहुत अच्छा वर्शिप लीडर हैं। तो भाई से हम कुछ सुनना चाहते हैं। आप क्या हमारे साथ में रहे, क्या सब अनुभव रहा, थोड़ा सा आप भी बताइए। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 5 उसका 9 में, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और सचमुच में ये आशीष वचन है। और हम लोग को परमेश्वर मेल मिलाप का सेवा दिया है। यस, नहीं? आमीन। यानी मेल मिलाप, हम लोगों का भी मेल मिलाप कराते हैं, साथ में लोगों को परमेश्वर से मेल मिलाप कराते हैं। मेन उद्देश्य तो परमेश्वर से मेल मिलाप। और भाई अमित को हम लोग बचपन से ही बड़े हैं। और हम लोग नदी नहाने के लिए जाते थे, संडे स्कूल भी साथ में जाते थे। तो बहुत कुछ हमारे साथ साथ में हम लोग चले हैं। और भाई के पास जो भी प्रकाशन वगैरह आता था, और वो मुझे बताता था, नदी तरफ हम लोग जाते थे, बताते थे। और मैं एक बार एक बुक को पढ़ा और बोला कि ये एक अच्छा, मैं पाया रेवलेशन, एक अच्छा गजब का रेवलेशन आप बोल रहे थे। फिर उसके बाद मैं उनको बोला कि ठीक है चलो तब नदी तरफ है। और नदी में हम लोग डिस्कस करते थे। तो मैं बोला कहाँ से पाए हो तुम ये वाला रेवलेशन? मेरा नहीं है, कहीं बुक में पढ़े हैं। तो मैं बुक का ऑथर का नाम बताया, तो बोला इसे, बोला हाँ वही है। बोले नहीं इसको मत पढ़ो, बोला था बोले थे इसको मत पढ़ो, हाँ क्योंकि अलग प्रकार कल्ट ग्रुप का कोई कल्ट ग्रुप का तो ऐसा है। और भाई को मैं जानता हूँ, और हम लोग दोनों का प्यास प्रभु के लिए 21 साथ उत्पन्न हुआ। 21 साथ हम लोग को अगर बपतिस्मा के बाद बोले तो बपतिस्मा के बाद इनको साथ में लिया है ना। साथ में भी लिया। और आपके मन में भी चल रहा था, मेरा मन में भी चल रहा था। आप भी खोज रहे थे, मैं भी खोज रहा था। और हम लोग आपस में मिल के डिस्कस करके, किसी का बहकाव में नहीं आए, डिस्कस किए, बात किए, फिर हम लोग
निर्णय लेके लिए, नहीं किया। हाँ हाँ। और एक चीज़ मुझे याद आ रहा है आपके साथ में, आप कौन सा ईयर में जीसस कॉल्स का पावर मिनिस्ट्री गए थे, याद है आपको? 97 में, करेक्ट। 97 में गए थे और उस समय में हम लोग पवित्र आत्मा के बड़े भूखे प्यासे थे। और मैं इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा था और बहुत सारे स्ट्रगल तो चल रहे थे, और भाई इंदौर में अटेंड किए थे जी। और वहाँ पर उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आके जब बोले कि मुझे अन्य अन्य भाषा मिल गया, और उस समय तक मुझे नहीं मिला था, और ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा सा जलन होने लगा। और उसी टाइम में REC कैंपस में एक मीटिंग हुआ, क्रूसेड मीटिंग था, और वहाँ पर प्रभु के दास हाकन गाब्रियल आए थे और हम लोग दोनों गए थे वहाँ पर। और भाई तो पवित्र आत्मा का दान पा गए थे, तो बैठे हैं और आगे तक प्रभु का दास बुला रहे हैं किसको प्रभु को ग्रहण करना है, वो आइए बोल के। लेकिन वो प्रभु का दास क्या कर रहे थे ना, लोगों के ऊपर हाथ रख रहे थे जो लोग आगे गए थे। तो मैं वचन में पढ़ा था कि जो लोग प्रभु के दास लोग हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है। तो इस चक्कर में प्रभु को पा लिया था, लेकिन लोग हाथ रख रहे थे जरूर पवित्र आत्मा मिलेगा बोल के। और वहाँ पर गया और मैं प्रभु को बोला था, प्रभु मुझे जिस तरह से पवित्र आत्मा इस 3-4 दिन का मीटिंग में दीजिए, नहीं तो मैं पवित्र आत्मा कभी नहीं मांगूंगा, मैं ऐसे बोला था। और ऐसा हुआ। अब जब मैं वहाँ पर गया था और प्रभु के दास जब हाथ रखे तो पवित्र आत्मा का दान मिला और खुशी हो गए हम लोग, है नहीं। और साथ में बहुत बार हम लोग मिनिस्ट्री के लिए गए हैं, उतार चढ़ाव भी हुआ, और कभी कभी हॉस्पिटल में चले जाते थे, जिसके लिए प्रार्थना करते तो आदमी मर भी जाता था, कभी कभी ऐसे भी होता था। तो हम लोग निराश हो जाते थे दोनों, क्या हुआ। लेकिन वो शुरुआत के दिनों की बात ही है, और तो मरना जीना तो प्रभु के हाथ में है। तो इस तरह से हम लोग का चीज सब रहा है ना। और हाँ, और एक चीज मुझे याद आ रहा है, जब हम प्रभु को नहीं पाए थे और पावर का भूखे प्यासे थे, उस समय में एक ऐसा ग्रुप में चले गए थे जहां पर मैं सोच रहा था कि पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर रहा है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा आ गया था और मुझे कब्जा कर लिया था। लेकिन भाई का एक चीज अच्छा है कि वचन से हटके अगर कुछ चीज इधर उधर हो रहा है तो पकड़ लेते थे। और भाई ने ही मुझे बताया और उनको संदेह हुआ कि ये पवित्र आत्मा नहीं है, यहाँ पर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। और वहाँ पर भी मुझे एडिफाई किए और मुझे अच्छा से काउंसलिंग किया और मुझे दुष्ट आत्मा से भी छुटकारा मिला। इस तरह से भाई के साथ में एक अच्छा अनुभव रहा है मेरा। इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, आपके इर्द गिर्द 2-4 लोग ऐसे होना चाहिए, अभिषिक्त लोग होना चाहिए, जो लोग आपको बताएं कि यहाँ पर भूल हो रहा है, गलती हो रहा है, और डांटे भी। और उनका जो डांट होना है, हम लोग को उस सुधारना चाहिए, है ना, उसको दुखी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से इनके साथ में हमारा अच्छा वाक्य रहा। सो हमारे दुआ प्रार्थना करते रहिएगा, ओके, ताकि हम और बढ़ें और इस्तेमाल होने पाए। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू आप सब, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इन लोगों से आपने मुलाकात की, वंडरफुल लोग हैं। आप लोग संपर्क में जब आते हैं तो जरूर इनसे बहुत सारे बात सीखने पाएंगे। मेरे जीवन में ये भाई लोग बहुत आशीष का कारण ठहरे हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। सो आज 50 साल जब हमारा कंप्लीट हो गया, हमारे अंदर में बहुत आशा है कि ऐसे आने वाले दिनों में करूं, वैसे करूं, ऐसा पैशन सब जाग रहा है। और आप लोग हमारे लिए दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, ताकि हमारा आगे का सफ़र यहाँ और सुखद रहने पाए। चैलेंजेस तो आएंगे, वो तो है ही है, लेकिन आप लोगों का प्रार्थना और दुआ निश्चय हमको उठा के रखेगा। और आप लोगों का शुभकामना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितने लोग मुझे शुभकामना दिए हैं, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। प्रभु आप लोगों को भी आशीष करे, और मेरे जीवन में जो आशीष मैं देखा हूँ उसे कई गुना ज़्यादा आशीष आप लोगों के जीवन में बरसने पाए, ये हमारा हार्दिक खुशी है और हमारा ये कामना है। हालेलुया। आइए हम लोग छोटा सा दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, प्रभु जी, आपने प्रभु परमेश्वर पिता इस 50 साल में परमेश्वर पिता आपने हमें संभाला बचपन से लेकर अब तक। इनमें जितने सारे लोग आपने हमें दिए प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद। जो दर्शन आपने दिए इसके लिए धन्यवाद, जो बुलाहट आपने दी इसके लिए धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर पिता, तमाम जो आशीष हमने अपने जीवन में देखे लॉर्ड, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यह परमेश्वर पिता। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, हमारे जितने भी श्रोता हैं लॉर्ड, हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं प्रभु जी, और इस चैनल के सपोर्टर्स हैं प्रभु, उनके जीवन में भी प्रभु जी बुलाहट है लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर पिता, कहीं पर कोई जूझ रहा है लॉर्ड, तो प्रभु जी वहां से आप निकालिए, और परमेश्वर पिता बड़ी आशा के साथ में और प्रभु बड़े सामर्थ के साथ में आप उनको इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। उनके जीवन में जो भी चीज आशीष को लोग नहीं देखे हैं अब तक प्रभु जी, लॉर्ड वो लोग देखने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर एक बंद दरवाजा खुल जाए इनके जीवन में, यीशु के नाम से खुल जाए लॉर्ड ऑलमाइटी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक को अच्छा स्वस्थ रहने पाए प्रभु जी, अच्छे हेल्थ के साथ में आपका सेवकाई करने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर पिता, आप अपने आत्मिक दान वरदानों से लैस करके रखिए प्रभु जी, अपने वचन का प्रकाशन दीजिए प्रभु जी।
हर एक को अपने मार्ग में आप लेके चलिए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं मास्टर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, हालेलुया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जुड़ते रहिए। आज जो लोग नए आए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल को शेयर भी कीजिए। प्रेज गॉड। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। सो थैंक यू।